वेलकम। आज हम फिर यूनिप्रेस के स्पेशल प्रोग्राम आप और आपके सेहत के 5वें एपिसोड में हम आपका इस्तकबाल करते हैं और हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं हकीम अब्दुल अली कादरी साहब। और आज एक नए टॉपिक एंटी एजिंग और उसकी तदाबीर के मौजू पर आज बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम इनका इस्तकबाल करते हैं। वेलकम डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन साहब आज जो टॉपिक है इसका सजेशन भी हमारे यूट्यूब के जो व्यूअर्स हैं उसकी तरफ से आया था कि एंटी एजिंग पर बात किया जाए। और उसकी वजह यह है कि लोग ये देखते हैं कि कुछ लोग 35 की उम्र में, 36 की उम्र में या 40 से पहले ही बूढ़े नज़र आने लगते हैं, या जो बुढ़ापे की अलामत है वो उनके चेहरे पर या उनके जिस्म पर दिखने लगती है। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे शाहरुख खान की बात कर लीजिए, 57 साल की उम्र हो गई है, अभी भी वो जवान है, पठान जैसी फिल्म बना रहे हैं। शिल्पा शेट्टी, महिलाओं में अगर बात करें तो शिल्पा शेट्टी की बात कीजिए तो अभी भी वो यंग दिखती हैं। और इस तरह से कुछ लोग की उम्र जो है वो घटती नहीं है, और कुछ लोग हैं जो बेचारे गुर्बत की मारे उनकी उम्र जल्दी वक्त से पहले बुढ़ापा नज़र आने लगता है। आखिर ऐसा कोई तदबीर भी है कि इस उम्र को रोका जा सकता है? ये तो कोई हकीम ही बताएंगे। तो इसलिए मैं आपसे पहले ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या उम्र को रोका जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है कि उम्र को हम रोक सकते हैं या नहीं। जैसा कि तुमने अभी शाहरुख खान का नाम लिया, शिल्पा शेट्टी का नाम लिया, तो इसमें अगर रेखा का नाम लिया जाए तो सबसे ऊपर हैं, जिनको अभी भी देखा जाता है तो वो नहीं लगता है कि हाँ इतने साल की होंगी। तो उनके साथ तो खुद कुछ तदाबीर भी ऐसी होती हैं जिनको करते हैं ये लोग। लेकिन फिर भी उम्र को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उम्र के साथ उसकी रेशा दवानियाँ जो होती हैं, जो उसके कुरुकृत होते हैं, जैसे बाल का सफ़ेद हो जाना, जल्दी बाल का सफ़ेद हो जाना, घुटनों में दर्द होने लगना, और बहुत ज़्यादा पेट ख़राब रहने लगना, दांत का झड़ने लगना, चेहरे पे रिंकल का आ जाना, इन सब को कुछ तदाबीर से रोका जा सकता है। वैसे मेरे बड़े अब्बू ने पहले ही कहा था कि झुर्रियाँ अब तो चेहरे की जाती नहीं, झुर्रियाँ अब तो चेहरे की जाती नहीं, लाख देखो तुम शाम व सहर आईना। यानी सुबह शाम जितना भी हम आईना देखें, जो एक बार झुर्री आ गई तो फिर वो तो नहीं जाएगी, लेकिन हाँ इसको रोका जा सकता है। जिन सिम्टम की आप बात कर रहे थे वो सारी मैं पूछना चाह रहा था, वो सारी सिम्टम आपने बता ही दी कि उम्र बढ़ने के साथ जो है वो बाल सफ़ेद होने लगते हैं या बाल झड़ने लगते हैं, दांत गिरने लगते हैं, ये सब कुछ कॉमन सिम्टम है बुढ़ापे की। इसके अलावा जो है वो रिंकल्स आना। लेकिन अगर ये वक्त से पहले अगर नॉर्मल एज पर आता है तो कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में वक्त से पहले होने लगता है तो वहाँ पर उनको इस बात का एहसास होता है कि जो एज उनका नहीं है उस एज पर उनको बुढ़ापे नज़र आने लगते हैं। तो उसका रोका जाना लाजमी है, वो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, उसकी क्या तदाबीर हो सकती है? हाँ, ये बात तो है कि उसकी तदबीर करनी चाहिए, वरना अगर 50 साल की उम्र में भी हम जो अलामत है 50 साल के वो आ जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वही अलामत अगर हमको 30 साल में आती है तो बुरी बात है। जैसे मोहम्मद अली केले के इंतकाल पर उनकी बेटी जो लैला अली थी, उन्होंने कहा था कि मेरे वालिद कहा करते थे कि अगर 50 साल की उम्र में हम वही हरकत किया करते हैं, वही सब हरकत करें जो 20 साल की उम्र में करते थे, तो हमने अपना 30 साल ज़ाया किया है, उससे कुछ सीखा नहीं है। तो उम्र के साथ साथ आदमी के अंदर खुद भी बदलाव आ ही जाता है। लेकिन अगर 30 साल की उम्र में आपको नहीं आना है और आपको 50 साल में भी 30 साल का दिखना है, उसके लिए मुस्तकिल आप अगर पानी का प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं, पानी ठीक से पीते हैं, 3 से 4 लीटर रोज़ाना पीते हैं, नींद पूरी लेते हैं, और वक्त पर मोशन सही होता हो, उसमें वक्त दें। हकीम अजमल खान साहब रहमतुल्लाह अलैह जब किसी का इलाज करने जाते थे तो उसके घर का टॉयलेट ज़रूर देखते थे। अच्छा। कि उसमें वो कितना देर तक आसानी के साथ बग़ैर इसके बैठ सकता है। ये नहीं कि अभी गए और अभी आए वाला मसला उसमें नहीं होना चाहिए। फारिग आप अच्छे से हों, नींद अच्छी से लें, और खाना जो है वक्त पर खाएं, और खाना ऐसा खाएं जो आपके मैदे का मुवाफ़िक हो। मैदा जैसे गर्मियों में आप हल्की ग़िज़ा लें, सर्दियों में उसके हिसाब से ग़िज़ा लें। ये नहीं कि सर्दी वाली जितनी तली हुई छनी हुई चीज़ें जो सर्दी में खाई जा सकती है, उसको आप अगर गर्मी में लेंगे तो फिर आपके साथ वो मामला उस तरह से पेश आएगा। जैसे रात में सोते वक्त गुड़ ज़रूर खाना चाहिए, और घी का इस्तेमाल, जो खाना हम कुकिंग मीडिया जो है मेरा
सबसे अच्छा जो है सो वो घी है। उसके बाद ही अगर लेंगे तो हम अपने हिंदुस्तान में वो कड़वा तेल लेंगे। बाकी जितनी है सब 5 स्टार तेल है, जैतून का तेल हो या वो हम लोगों को उतना मैसर भी नहीं है और यहाँ होता भी नहीं है। तो आप सबसे अच्छा कुकिंग मीडिया जो है वो घी है। घी को बस ये करना होता है कि जैसे 1 किलो अगर घी है मेरे पास तो उसमें कुछ 100 ग्राम या 150 ग्राम गुड़ उसमें डाल करके उसको पका लिया और गुड़ को अलग कर लिया। तो उसके अंदर की जो कसाफत है, जितनी चर्बी बहुत ज़्यादा जो आप घी का बहुत ज़्यादा अगर उससे खौफ तारी है उस घी से तो उतना कर लेंगे तो आपका सब गुड़ जो है तो उसको जज्ब कर लेगा। और ये घी इस्तेमाल करें आप खाने में। और खाने में भी मेरी सलाह ये रहती है कि सुबह दोपहर शाम 3 वक्त की जो सब्ज़ी है वो एक ही तरह की सब्ज़ी बनाइए। अच्छा। और उसको 3 वक्त में खाइए। 3 वक्त में अगर 3 तरह की सब्ज़ी बनाया तो हर जगह जो ऐसा आप घी या जो भी है इस्तेमाल करेंगे वो तेल कुछ ज़्यादा इस्तेमाल होगा जो जिस्म को उतना मौजू नहीं आता है। जिस्म को बहुत ज़्यादा है तो 2 चम्मच घी या 2 चम्मच कड़वा तेल, तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे? तभी मेंटेन होगा जब एक तरह की सब्ज़ी एक दिन में खाया जाए। और ये मतलब एक बार बनी हुई सब्ज़ी, एक बार की बनी हुई सब्ज़ी वो तीन वक्त में आप उसका इस्तेमाल करें। और एक जो हदीस में एक चीज़ आई है वो कद्दू और मसूर दाल की सब्ज़ी है। ये कद्दू और मसूर दाल अगर आप हफ्ते में 2 दिन भर पेट खाते हैं तो फिर आपका दिल की रफ्तार, दिमाग का अपना जो चलता है वो बहुत अच्छा रहता है। तो ये कद्दू और मसूर दाल है। फिर एक दूसरी चीज़ है कि जिस्म को चलाने के लिए आपको कैल्शियम और विटामिन सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो आप सिंथेटिक ना लेकर के उसको नेचुरल तौर पर 1 कप दूध में या 1 गिलास दूध में आधा लेमन गार कर उसको चीनी मिला करके उसको पूरा का पूरा खा सकते हैं। बेल बहुत अच्छी चीज़ है। बेल के बारे में है कि वो कल्ब के बोझ को उतार देता है। जब कभी भी आपको किसी भी तरह की परेशानी होगी तो आया है ना कि एक रात में वो आदमी बूढ़ा दिखने लगा। आज ये था उसको इतनी परेशानी आई कि कल वो बूढ़ा बिल्कुल दिखने लगा। तो ऐसी हालत में बेल बहुत अच्छी चीज़ है कि बेल को इस्तेमाल, हदीस में भी आया है कि बेल का खाना उसके कल्ब के बोझ को उतार देता है। तो आप बेल सीज़न में तो बेल ऐसे खा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर बेल का मुरब्बा आता है, शरबत बेलगिरी आती है, उसको इस्तेमाल उस तरह कर सकते हैं। दूसरे हदीस में एक बात और आई है कि अगर मौत का इलाज मुमकिन होता तो सना की पत्ती से होता। तो इसको हकीम अजमल खां साहब ने देखा। जब उन्होंने देखा तो सना की पत्ती के वो सारे लीफलेट्स अलग अलग किए, उसके अलग जो एक पत्ती पे जो लगा रहता है उसको अलग किया, क्योंकि उसको मुदब्बर करना मतलब उसको साफ़ करना कहते हैं। क्योंकि उसकी जो लीफ है क्या अंदर जो वेन और वेनलेट्स होते हैं वही मैदे में बहुत ज़्यादा इंतशार पैदा करके दस्तावर हो जाता है वो। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने ये किया कि उसकी सब वेन और वेनलेट्स को अलग किया और जितना वो निकला सना की पत्ती उस तरह से जो निकली उसमें उतना ही गुलाब का फूल मिलाया और उसको पाउडर करके शहद की मदद से उसको गोली बना ली। तो अब इस गोली का खाना जिसका हब्बे शबाब दायम का नाम उन्होंने ही दिया था, जो अब तक चला आ रहा है, तो इस गोली का खाना भी जो है तो चेहरे पे रिंकल को पैदा नहीं होने देता है, बालों की सफ़ेदी को बाकी ये नहीं होने देता है, उसके कालेपन को, स्याह बाल को उसी तरह बाकी रखता है। और शफात ये एक ऐसा मसला है कि जिसमें अकेले मेरे बस का नहीं है। इसमें अगर तुम्हारे तजुर्बे में भी कुछ चीज़ें आती रहती हैं, आई हैं, जैसा कि हमें इसका अंदाज़ा है, तो तुम भी इसके बारे में बताओ कि है क्या ये। मेरे तजर्बे में भी एक पेशेंट आई थी मेरे पास, 30 के आसपास उम्र था उसका, और चेहरे पे रिंकल्स आ गए थे उसके। वो जैसे हमारी ओपीडी होती है उसमें आई तो उसने अपना कंप्लेंट बताया कि भाई इसी उम्र में 30 की उम्र है मेरी और रिंकल्स आ गए हैं। तो मैंने उसको लीचिंग किया था और मुझे याद है कि ग़ालिबन 3 बार लीचिंग हुआ होगा 15 दिन के वक्फे पे। और मैंने आंवला का कोई मरकब था वो मैंने इस्तेमाल कराया था। आंवले का एक मरकब जो नोशदारू है ना हम लोग यहाँ, वो नोशदारू बहुत अच्छी चीज़ है। इस सिलसिले में उसको इस्तेमाल किया जाए, आंवले का कोई भी इस्तेमाल तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, तो मैंने वो उसको इस्तेमाल कराया था और उसकी रिंकल्स जो है वो मुझे लगता है कि 1.5 महीने में ऑलमोस्ट गायब हो गई और ये एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। इसके अलावा हम इसको देखते हैं भपारा लेने को, चेहरे पे भपारा लेना, इससे भी चेहरे पे ग्लो आता है। और जो हम लोग का जो प्रोसीजर है इनकबाब का या वेपर बाथ का जो प्रोसीजर है इलाजी तदबीर में, वो आपकी स्किन में टोन पैदा करता है, स्किन में ग्लो पैदा करता है। और जो तारीख का अमल है, जो पसीना लाने का जो अमल है, उसको इन्हांस करता है।
तो जो वेस्ट मैटर है हमारे स्किन में वो रिमूव हो जाते हैं और उसकी वजह से स्किन के पोर्स जो है ओपन रहते हैं। तो जो मतलब कि जो गंदगी है कहिए या वेस्ट मैटर कहिए वो आसानी से निकलने की वजह से स्किन का टोन भी बाकी रहता है, उसमें ग्लो भी आता है और जवानी जो है या जो जवानी का स्किन जो कहिए। हाँ, तो इलाज भी तदबीर को भी साथ में अपनाना चाहिए। हाँ, तो वो जो है उससे फ़ायदा होता है। दूसरा ये कि दलक का इस्तेमाल किया गया है, दलक के सुल्ब जिसमें कि स्किन को जो है हार्ड बनाया जाता है। हमारे दलक कई किस्म के होते हैं। हमारा मकसद होता है कि मसल को मजबूत किया जाए, तो उसके लिए जो हम लोग दलक इस्तेमाल करते हैं बेसिकली मसाज, आम फैम लैंग्वेज में अगर बात करें तो मसाज है। तो ऐसा मसाज जिससे मसल में टोन पैदा होता है, जो कि आमतौर से बच्चों में भी ख़ास करके जब छोटे बच्चे होते हैं, चलने वाले होते हैं, तो उस वक्त बच्चे को मालिश किया जाता है। उसका बेसिकली मकसद यही है कि मसल को टोन अप किया जाए, मजबूत किया जाए, तो उससे उसको चलने में आसानी होती है, बच्चे जल्दी चलते हैं। तो ये भी एक इफ़ेक्टिव हो सकता है मेरे ख्याल से कि एजिंग को कंट्रोल करे या स्किन की जो लूजनेस है उसको वो इम्प्रूव करेगा टोन अप करके। ये तो मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस थे जो मैंने आपसे शेयर किए एजिंग के रिलेटेड। और लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एज बढ़ने के साथ जोड़ों का दर्द बहुत कॉमन है और ये लगभग लोगों को ये देखने को मिलता है, घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है। तो इसके उपाय के बारे में कुछ पहले भी हम लोगों ने बात किया है, लेकिन इस मौजू से आप एंटी एजिंग के मौजू से आप उस हवाले से बताइए कि उसमें आप क्या कर सकते हैं। बकौल डॉक्टर खालिद गजनवी कि अपने दांत से अपनी कब्र नहीं खोदना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको जोड़ों के दर्द से और कंधों के दर्द से और कमर के दर्द से बचना है तो सबसे पहली बात तो अपने खाने पर जो है खाने को काबू में रखें, अपनी दांत से अपनी कब्र ना खोदें और मोटापा ना होने दें। मोटापा ना हो इसके लिए सबसे पहले गोश्त, अंडा, मछली, दूध, शहद, इन चीज़ों का इस्तेमाल बंद तो नहीं करना है, लेकिन हाँ रात में ना खाएं बिल्कुल। उसको ऐसे वक्त में खाएं कि उसके बाद भी आप 3 से 4 घंटा जगे रहें। ये नहीं कि अभी खाया अभी सो गए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे, दोपहर में कुछ कच्ची चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। दोपहर के खाने में कुछ चीज़ें, खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर, ये इन सब चीज़ों का इस्तेमाल दोपहर में ज़रूर करना चाहिए। और चना उमूमन तो कहा जाता है कि इससे नखरस पैदा होगा, लेकिन चना का भून करके अगर उसका छिलका हटा दिया जाए और उसको मुनक्का या किशमिश के साथ, जो शाम के जो हम लोग खाते हैं टिट्स बीट्स इधर उधर का सामान जो खा लेते हैं, उस वक्त अगर मुनक्का और किशमिश को खा लें, मुनक्का किशमिश को इसके साथ मिला करके आपके चने, भुने हुए चने के साथ उसका छिलका उतार कर खा लिया जाए, तो फिर इससे बहुत देर तक आपको एक वज़न कम रहे और चना और किशमिश का इस्तेमाल रहे, तो दर्द का बहुत ज़्यादा ये रहता है। और दूसरे जो सना की पत्ती वाली बता रहे थे, उसका भी इस्तेमाल करने से वो हर चीज़ को जब उसके अंदर जब रिंकल्स ख़त्म करता है, तो इसके अंदर इसका मतलब कि टोटी पोटेंसी की जैसे छिपकली के दुम काटते हैं तो उसको दोबारा दुम बन जाती है, तो वो सलाहियत अगर किसी चीज़ में है तो वो सना की पत्ती में है, जिसमें गुलाब का फूल और शहद मिला करके उसकी गोली बना रीजनरेशन का काम अगर कुछ कर सकता है। क्योंकि हदीस में भी है कि अगर मौत का इलाज मुमकिन होता तो वो सना से होता, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करना है। एंटी एजिंग तो खुद ही एक बड़ा चैलेंज है और उम्र को आज तक कोई रोक नहीं पाया है, और यही वजह है कि कहा जाता है कि हर चीज़ का इलाज मुमकिन है, बट बुढ़ापे का इलाज मुमकिन नहीं है। बुढ़ापा खुद में एक बीमारी है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप आज के बाद से उभर के आई कि अगर हम अपने असबाब सित्ता ज़रूरिया यानी 6 एसेंशियल्स का ख्याल रखें, सोना, जागना, खाना पीना, आबो हवा का अगर ख्याल रखेंगे तो बहुत हद तक इसको जो है वक्त से पहले आने से बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है। और अगर किसी भी शख्स में, किसी भी इंसान में वक्त से पहले एजिंग की अगर कोई अलामत मिलती है तो उसका प्रॉपर इलाज है और वो ठीक भी हो सकता है। वो ऐसा नहीं है कि हम बूढ़े हो गए तो अब उसका इलाज नहीं पॉसिबल है, बल्कि अगर वक्त से पहले हो गया है तो उसका इलाज पॉसिबल है, जैसा कि अभी कीम साहब भी बता रहे थे और कुछ हमारे एक्सपीरियंस में भी ये चीज़ आई है। लेकिन जो तबई तौर पर बुढ़ापा है उसको टाला नहीं जा सकता, फिर भी उसे थोड़ा डिले ज़रूर किया जा सकता है, जैसा कि हम लोग इंट्रोडक्शन के में ही कुछ फिल्म स्टार का नाम ले रहे थे, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हम लोग जानते हैं।
और कुछ हमारे आस पड़ोस में भी होते हैं, किसी की उम्र 110 साल होती है, किसी को 100 साल होती है, और कोई उस उम्र तक चलने लायक नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत आखिर उम्र तक चलते फिरते रहते हैं। तो आज हम अपनी टॉपिक को यहीं पे इख्तिताम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि फिर से अगले वीक किसी इसी तरह की टॉपिक लेकर आपके साथ, आप और आपकी सेहत के उन्वान से हम आएंगे। तब तक के लिए हम हकीम साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और आप सबका भी शुक्रिया अदा करते हैं।